शुद्ध भक्ति हम केवल अपने गुरु महाराज के चरण कमलों का आश्रय लेकर ही प्राप्त कर सकते हैं। मैं दृढ़ श्रद्धापूर्वक बड़े आदर सहित उनकी वंदना करता हूँ। गुरु महाराज की कृपा से हम इस बंधन से छुटकारा पाकर कृष्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे गुरु महाराज के मुखकमल से विशुद्ध ज्ञान का संदेश निकलता है। इस ज्ञानामृत के सुनने के अतिरिक्त मेरी और कोई इच्छा नहीं है। गुरु महाराज के चरण कमलों में अनुराग भक्ति मार्ग में प्रगति करने का सबसे उत्तम उपाय है। उनकी कृपा से सभी आध्यात्मिक इच्छाएं पूर्ण होती हैं। वे गुरु महाराज जिन्होंने मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की है, मेरे जन्म जन्मांतर के स्वामी हैं। उनकी कृपा से अज्ञान का विनाश होता है, हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित होता है तथा प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। सभी वैदिक शास्त्र गुरु महाराज का गुणगान करते हैं। हे गुरु महाराज, हे करुणा के सागर, हे अधम जनों के बंधु, आप जगत गुरु हैं तथा सबके जीवन प्राण हैं। हे प्रभुपाद, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अपने चरण कमलों का आश्रय दीजिए। आपकी जय जयकार हो, आपके गुणों का यश तीनों लोगों में फैले। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो राम और श्याम तुम लोग कहाँ रहते हो और किसके साथ रहते हो वहाँ? अच्छा, आपके बेटे हैं दोनों? ये आपके बेटे नहीं लगते, दोनों अंग्रेज हैं ये? अच्छा अच्छा अच्छा, एक थोड़ा सा माँ पे है, बड़ा वाला पूरा अंग्रेज है। अरे अच्छा, आप भी साथ में रहते हैं इनके? ठीक है ठीक है। अरे वो ये पहले ये कर लें, थोड़ा भी कर ये, ठीक है। तुम निकाल रहे हो ना जल्दी। आज दो आचार्यों का तिरोभाव है। क्या हो जाओ, दो का है एक का? कोई आज है पहली तारीख है ना आज। रघुनंदन ठाकुर का तिरोभाव और बंशीदास बाबा जी का भी तिरोभाव है। तो पहले हम ये भजन गा लेते हैं इनकी स्मृति में। ये नहीं आया है? भूल गया ये। मैंने क्या हो गया, क्या यार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे। ये बेटी भी आपकी है? हरे हरे हरे। बजा सकते हो? बजाओ। आपके साथ आए। ये अनिलो प्रेमा धन करुणा प्रचुर, ये अनिल हे न प्रभु को गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु
आचार्य कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन कहाँ मोरा कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन कहाँ दास कहाँ मोरा भट युगा कहाँ कबीरा कहाँ एका काले कोठा गेला गौरा नटरा एका का पाषाणे कुटीबो माता अनिले पाशिबो पाषाणे माथा गौरंगा गुनेरा निधि कोठा गेले पाबो हरि बोल शैशव संगीर संगे ये कोयलो बिला शैशव संगीर संगे ये कोयलो बिला से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास से संग ये अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर ये अनिल एनो प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर एनो प्रभु को जय रघुनंदन ठाकुर जय रघुनंदन ठाकुर जय बंसीदास बाबा जी जय बंसीदास बाबा जी बाबा जी प्रभुपा 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 जय जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? शिला सनातन कहाँ हैं? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे शिला रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ हैं? और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री गौरांग महाप्रभु
एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है। बोलो श्री रघुनंदन ठाकुर जी महाराज की, बोलो बंशीदास बाबा जी महाराज की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ऐसा कहा है कि साधुओं का संग करना चाहिए। महाप्रभु ने भी कहा, चैतन्य चरितामृत में लिखा है, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। सारे शास्त्र साधुओं का संग करने के लिए कह रहे हैं। साधुओं का संग करो, साधुओं का 3 बार कहा, और थोड़े से साधु संग से भी सब सिद्धियां प्राप्त होंगी। सिद्धि क्या है बड़ी? हमारा सोया होगा कृष्ण प्रेम जागृत होगा और हम इस आवागमन से छूट पाएंगे। तो आज हमारे 2 आचार्यों का तिरुभाव है, एक रघुनंदन ठाकुर जी का। तो रघुनंदन जी का मैं पहले जीवन पढ़ता हूँ। चिकित्सीय कार्य के लिए कहीं बुलाए जाने के कारण एक बार मुकुंद दास ने अपने छोटे पुत्र रघुनंदन को कुल देवता गोपीनाथ को राजभोग अर्पण करने के लिए कहा। देखो, ये जो रघुनंदन जो हैं कितने महान थे। ये इनका जीवन अब ध्यान से सुनो। इनके पिता जो थे वो मुकुंद दास थे। उनको किसी काम के लिए जाना पड़ा और अपने बेटे को कहा गया, तुम गोपीनाथ, उनके कुल देवता गोपीनाथ भगवान। तो आओ गोपीनाथ का थोड़ा सा सिमरन कर लें। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, गोपीनाथ मम निवेदन विषया दुर्जन सदा कामरत, किछु नहीं मोरा गुण, किछु नहीं गोपीनाथ आमरा भरोसा तुमी, गोपीनाथ तुम्हारा चरण लइनो शरण, तुम्हारा किंकर आमी, तुम्हारा किंकर गोपीनाथ के मन शोधिवे मोरे, गोपीनाथ ना जाने भक्ति कर में जड़ामती, ना पड़िछि संसार घोरे, पड़िछि संसार गोपीनाथ सकली तोमार माया, गोपीनाथ नाही मम बल ज्ञान
ज्ञान सुनिर्मल नाही, स्वाधीन नाहे काय, स्वाधीन गोपीनाथ नियता चरणे स्थाना, गोपीनाथ नियता चरणे मांगे ए पामर कांदिया कांदिया मांगे, करोगे करुणा दान, करो हे करुणा गोपीनाथ तुम्ही ता सकली पारो, गोपीनाथ दुर्जने तारीते तुम्हारा शक्ति, दुर्जने तारीते तुम्हारा शक्ति, के आछे पापीर आर, के आछे पापीर गोपीनाथ तुम्ही कृपा परबार, गोपीनाथ तुम्ही कृपा जीवे रे कारणे आशिया प्रपंचे, लीला कैले शुभ विस्तारा, लीला कैले शुभ विस्तारा गोपीनाथ आमी की दोषे दोषी ना, आमी की असुरा सकल पाइलो चरण, विनोद ठाकिल भोसी, विनोद ठाकिल गोपीनाथ 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 बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की। हे गोपीनाथ कृपा करके आप मेरा एक निवेदन सुनो। मैं अत्यंत ही विषयी दुर्जन तथा काम के वशीभूत हूँ। मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई गुण भी नहीं है। मैं तो आपका दास हूँ। आपके श्री चरणों में मैंने शरण ग्रहण की है, क्योंकि एकमात्र आप पर ही मुझे भरोसा है। हे गोपीनाथ आप मुझे किस प्रकार सुधारोगे, क्योंकि मैं भक्ति के विषय में कुछ भी नहीं जानता तथा मेरी जड़मती संसारिक कामों में लगी हुई है, जिसके फलस्वरूप मैं इस घोर संसार में पड़ा हुआ हूँ।
हे गोपीनाथ, यह सब तो आप ही की माया है। मेरा बल व ज्ञान नहीं है कि मैं उससे पार हो जाऊं, और ना ही मेरा शरीर स्वतंत्र है। मैं अर्थात मेरा शरीर पूर्व जन्मों के कर्मों के अधीन है। अतः हे गोपीनाथ, यह पामर व्यक्ति रोते रोते आपसे यही मांग रहा है कि आप कृपा पूर्वक मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दो। आप सब कुछ कर सकते हो, आप तो दुर्जनों को भी तार सकते हो, अतः मुझ पापी का उद्धार करो, क्योंकि आपके अतिरिक्त इस पापी का और कौन है। हे गोपीनाथ, आपकी कृपा तो असीम है। जीवों का कृपा पूर्वक उद्धार करने के लिए आप इस जगत में आकर सुंदर मनोहारिणी लीलाएं करते हो। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हे गोपीनाथ, समस्त असुरों ने भी आपके श्री चरणों को प्राप्त कर लिया, परंतु मैंने ऐसा कौन सा दोष पाप किया है कि अभी तक मुझ पर आपकी कृपा नहीं हुई। बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की जय। तो रघुनंदन ठाकुर जो हैं, उनके जो कुल देवता जो थे वो गोपीनाथ थे। राजभोग अर्पण करने के लिए कहा। मुकुंद दास जी जो है, उनको कहीं जाना था, उनके बेटे हैं रघुनाथ, बोला कि तुम गोपीनाथ जी को भोग लगाना। रघुनंदन ने सब कुछ यथा समय सावधानी पूर्वक तथा अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक तैयार किया। भोग अर्पण करते समय उन्हें अपने पिता की आज्ञा का स्मरण हुआ। निश्चित कर लेना कि गोपीनाथ भोजन ग्रहण कर लें। घंटी बजाते हुए सरल बालक ने, भगवान को सरल भाव अच्छा लगता है। बालक हैं, ये घंटी बजा रहे हैं, और सरल बालक ने गोपीनाथ अर्च विग्रहों से कहा, भोजन ग्रहण कर लो, भोजन ग्रहण कर लो। भगवान को भोजन ग्रहण, मूर्तियों को कह रहे हैं भोजन ग्रहण कर लो। जब रघुनंदन ने देखा कि विग्रह की थाली में भोग सामग्री अछूती पड़ी है, वे रोने लगे। रोने लग पड़े कि क्यों, भयभीत हो गए कि अर्च विग्रहों को खिलाए पाने में उनकी असमर्थता के कारण उनके पिता क्रोधित हो जाएंगे। मुकुंद जी भी बहुत बड़े भक्त थे भगवान के। भक्तों के घर ये भक्त आते हैं कि अगर आपने नहीं खाया तो मेरे पिता क्रोधित हो जाएंगे। गोपीनाथ उस बालक की उत्कट भक्ति के समक्ष हठ नहीं कर पाए। जब बालक ने मांगा, अब भगवान को कहा कि प्रभु आप ग्रहण करो, भगवान अपने आप को नहीं रोक पाए। अतः भगवान ने थाली में से सब कुछ खा लिया, जो भी रखा था सब खा लिया, कुछ भी शेष ना छोड़ा। लौटने पर मुकुंद ने गोपीनाथ का महाप्रसाद मांगा। रघुनंदन ने कहा कि गोपीनाथ ने सब कुछ खा लिया। बोलो गोपीनाथ भगवान की। विस्मित होकर मुकुंद ने अपने पुत्र को पुनः भोग अर्पण करने के लिए कहा कि दोबारा अर्पण करो भगवान को। जब रघुनंदन गोपीनाथ को लड्डू अर्पण कर रहे थे, तब मुकुंद अचंभित होकर पूर्ण दृश्य छिपकर देख रहे थे।
भगवान ने केवल आधा लड्डू ही कर लिया। आधा लड्डू लिया क्योंकि मुकुंद समझ गए कि गोपीनाथ ने आधा लड्डू इसलिए लिया क्योंकि मध्याह्न भोग ग्रहण करने के उपरांत उन्हें भूख नहीं होगी। भगवान ने आधा लड्डू खाया। अपने पुत्र की शुद्ध भक्ति का बोध होने पर दिव्य भावनाओं से मुकुंद का कंठ अवरुद्ध हो गया और उन्होंने रघुनंदन को आलिंगन कर लिया, गले लगा लिया अपने पुत्र को। बोलो रघुनंदन ठाकुर की। देखो भगवान सरल हृदय से प्रसन्न होते हैं। अगर हमारे हृदय में छल कपट है, ये अच्छा नहीं लगता। राम जी ने कहा है, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, निर्मल मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे जिसका मन निर्मल है वही मुझे पा सकता है। इसलिए मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, हमने अपने मन को निर्मल करना है। मन में बहुत सारे दोष आ चुके हैं काम के कारण। काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह से लोभ, और लोभ मोह निरंतर संसार में बना रहता है, फिर लोभ, फिर अहंकार। तो हमने इस अपने मन को पवित्र करना है। लगे रहो पवित्र करने में, दिन रात प्रयास करो। 24 घंटे प्रयास रहना। तो क्या करना 24 घंटे? भगवान का सिमरन करने का, नाम जपते रहने का। महाप्रभु ने कहा, नाम गाने सदा रुचि, सदा नाम गाने में रुचि पैदा करो। कीर्तनीय सदा हरि। अगर हम ऐसा करेंगे, नाम गाने में रुचि पैदा करेंगे, कीर्तन करेंगे, ऐसा करने से क्या होगा? धीरे धीरे हमारा हृदय निर्मल होगा। और हमारी संस्कृति ऐसी थी जो विदेशियों ने खराब कर दी, अंग्रेज़ों ने खराब कर दी। भारत में 1857 तक बच्चों को गुरुकुल, बच्चे पढ़ते थे गुरुकुल में। तो अंग्रेज़ों ने आकर यहाँ गुरुकुल सिस्टम खराब कर दिया। यहाँ घुस के लूट के ले गए भारत को। उन्होंने गुरुकुल सिस्टम को ख़त्म कर दिया। एक मैकॉले था, लॉर्ड मैकॉले, उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाकर रिपोर्ट दी, अगर हम भारत पर राज्य करना चाहते हैं तो हमें उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़नी पड़ेगी। रीढ़ की हड्डी क्या थी? गाय पालन और गुरुकुल सिस्टम। एक मैकाले हुआ, लॉर्ड मैकाले, करोड़ों गायें उसने मारी। बंगाल में एक समय गौएं ज़्यादा थी, लोग कम थे। खेती बाड़ी बहुत बढ़िया होती थी, लोग दूध पीते थे और सुखपूर्वक रहते थे। इन विदेशियों ने बड़ा पाप किया। कोई हमारे भी कर्म होंगे, ऐसा इन लोगों ने किया। तो गले लगा लिया अपने बेटे को, अपना मुकुंद दास जी ने। उत्तरकाल में जगन्नाथपुरी में गौरांग महाप्रभु ने प्रीतिपूर्वक मुकुंद दास से प्रश्न किया। अब ये ध्यान से सुनो, पिता कौन है और पुत्र कौन है? रघुनंदन जी और मुकुंद पिता हैं, रघुनंदन बेटे हैं। लेकिन भगवान पूछ रहे हैं, गौर भगवान, के मुकुंद कौन पिता कौन पुत्र? मुकुंद ने क्या कहा कि यहाँ बताया होगा। मुकुंद ने उत्तर दिया, रघुनंदन निश्चित ही मेरा पिता है। बेटे को पिता कहा, क्यों? उसको भगवान मिले, भगवान का भक्त है। वो बड़ा सही उत्तर दिया। मुकुंद ने उत्तर दिया, रघुनंदन निश्चित ही मेरा पिता है क्योंकि उसने ही मुझे कृष्ण भक्ति प्रदान की है तथा मुझे शुद्ध कृष्ण भावना दिखलाई है।
श्री कृष्ण लीला में रघुनंदन कंदर्प मंजरी अथवा प्रद्युमन चतुर्व्यूह के हैं। उनकी समाधि 64 समाधि पीठ में है। बोलो श्री रघुनंदन ठाकुर जी महाराज की। आज दूसरे हैं वंशीदास। ये वंशी नंदन है ठाकुर हैं, लिखा है? अच्छा अच्छा। जब वंशीबद नंदन ठाकुर, वंशीदास, वंशीबदन ठाकुर प्रकट हुए, श्री चैतन्य महाप्रभु एवं श्री अद्वैत प्रभु उनके घर में वास कर रहे थे। श्रीमती विष्णुप्रिया देवी के तिरोधान के उपरांत वंशीदास उनके महाप्रभु विग्रहों को कोलदीप संप्रति नवदीप नगर ले गए। वे श्री कृष्ण के एक विग्रह प्राण वल्लभ के संग उनकी पूजा करने लगे। वंशीबदन ने गौड़िया वैष्णववाद के दर्शन की व्यंजना करते हुए अनेक कविताएं व गीत लिखे। वे भगवान मुरली मनोहर की वंशी के अवतार भी थे। वंशीबदन बाबा जी जो हैं वो मुरली के अवतार भी थे। अतः यह आश्चर्यजनक नहीं है कि वंशीबदन ठाकुर की कृतियाँ सुमधुर सरस भक्ति भावों से सुसिक्त हैं। बोलो वंशीदास बाबा जी महाराज की। तो आओ थोड़ा सा भागवत पढ़ लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तुम राधा गोविंद को जानता है? तेरी शक्ल मिलती है उससे। हैं? जय राधा माधव कुंज बिहारी